स्प्रिंग 2024 की मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे थी विंड ब्रेकर्स एंड काइजू नंबर 8, जो मैं प्रीवियस 4-5 वीडियोस में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। लेकिन आखिरकार एपिसोड नंबर 1 काइजू नंबर 8 का आ चुका है, और इसका फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मुझे लगता है ना कि मुझे इसकी मांगा पढ़ लेनी चाहिए, और हो सकता है कि फिर मैं मांगा पे भी वीडियोस बनाऊं। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये कैसा आइडिया है। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट एपिसोड के बारे में, जहाँ पे एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे टाउन में काइजू अटैक करना शुरू कर देता है। एक काइजू जो है वो एक लेक से निकल के आता है, और एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पे भयंकर तबाही देखने को मिल जाएगी। और पूरे टाउन में इमरजेंसी अलर्ट के अलार्म्स बजने लगते हैं, और टीवी पे दिखाया जाता है कि इमरजेंसी अलर्ट हो चुका है, काइजू ने अटैक किया है। और ये अटैक योकोहामा सिटी में हुआ है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इधर उधर करने लग गए हैं, अफरा तफरी मच गई है, और कहा जा रहा है कि सब लोगों को शेल्टर ले लेना चाहिए। ये अनाउंसमेंट की जा रही है। देख सकते हो कि काइजू का यहाँ पे खौफ कितना ज़्यादा है। रेजिडेंशियल एरियाज में भी इतना अटैक है, कितना तबाही मचा रहे हैं, तो इनका तो यहाँ पे रहना सेफ ही नहीं है यार। कैसे रह रहे होंगे, वो तो सोचने वाली बात है। और उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं कुछ हेलीकॉप्टर्स जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस काइजू को। इसका मतलब कि ये एक डिफेंस यूनिट है जो कि काइजू को डिफीट करने वाले हैं, जहाँ पे इसे बोला जाता है काइजू डिफेंस फोर्स। और उसके बाद वो यूनिट इंटिमिडेशन अटैक करती है काइजू पर, जो कि उसको डराने या फिर भगाने के लिए यूज करा जाएगा, जो कि उसको कुछ भी बिगाड़ता नहीं है। और उसके बाद भी वो हमला करता रहता है, और उन्हीं हेलीकॉप्टर से एक लड़की निकल के बाहर आती है, और पूरी डिवीजन भी काइजूस पर अटैक करने लगती है। और यहाँ पे कुछ कुछ वाइब्स तुम्हें ना अटैक ऑन टाइटन जैसी लगेगी, जब वो बिल्डिंग से उतर रही है डिवीजन और उस काइजू पर अटैक करने वाली है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये अटैक ऑन टाइटन वाला सीन है, बट ज़्यादा नहीं। उसी के बाद वो लड़की डायरेक्ट हिट करती है मशीन गन से, और भाई साहब वो काइजू तो एकदम ननामी की तरह ब्लास्ट हो जाता है फूल का। और उसके बाद पीओवी शिफ्ट होता है हमारे एनिमे के एमसी की तरफ, जिसका नाम है काफका हिबिनो। तो बेसिकली ये 32 साल का है और एक स्वैपर की नौकरी करता है अंडर प्रोफेशनल काइजू क्लीनर कॉर्पोरेशन। इसका मतलब जो डिफेंस फोर्स काइजू को डिफीट कर देती है और उसको मार देती है, उसके बाद इनका काम आता है। ये टीम काइजू की बॉडी को साफ करती है टाउन से, उसके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ से साफ कर दिया जाता है स्ट्रीट से। हमारा एमजी काइजू को कट कर रहा है, और यहीं पे हम देख सकते हैं कि ये वर्क काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिटी से उन काइजूस को हटाना, के बॉडी पार्ट्स को कट करना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी सिटीजन्स उसकी केयर नहीं करते हैं, और उनको बस ये दिखता है कि डिफेंस फोर्स ने उनको हरा दिया, देन उसके बाद उनका काम ख़त्म। इस यूनिट का काम काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला है। तुम खुद ही सोचो कि क्या क्या क्लीन करना पड़ता होगा उन्हें। इस वजह से वो लोग खाना भी नहीं खा पाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद काफका अपने घर पे पहुंच जाता है और टीवी देख रहा होता है, जहाँ पे मीना हशीरो, जो कि 3rd डिवीजन की कैप्टन है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया जा रहा है। उसी के बाद हिबीना को अपना चाइल्डहुड याद आता है, जिसमें पता चलता है कि ये दोनों फ्रेंड्स थे, और बचपन में इन्होंने आपस में प्रॉमिस किया था कि ये एलिमिनेट करेंगे काइजूस को। और उसी के बाद नेक्स्ट डे जब वो अपने जॉब पे जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इचिकावा से, जो कि एक पार्ट टाइमर है वहाँ पे। वो भी हमारे एमसी की तरह ही डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है, और यहीं पे हमें एक अपना साइड कैरेक्टर मिल गया है, जो आगे चल के शायद हमारे एमसी का बहुत अच्छा फ्रेंड भी बने, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। और यहीं पे वो तीसरा बंदा जो है वो बता रहा होता है कि काफका का भी सेम ड्रीम था, लेकिन वो गिव अप कर चुका है। और काफका कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन हर बार फेल हो जाता हूँ, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई ना कोई होता है। बेसिकली फेलियर के बाद उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा गिर चुका है, और वो गिव अप कर चुका है कि शायद वो कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसके बाद इचिकावा कहता है कि मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ। दैन वो अपना काम करना शुरू करते हैं, और काइजू को साफ कर रहे होते हैं। उसके बाद इचिकावा को भी पता चलता है कि ये काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और उसका भी खाना खाना छूट जाता है, खुद भी खाना नहीं खा पाता। उसके बाद काफका और इचिकावा जो है काइजू की बॉडी को क्लीन करने के बाद बात कर रहे होते हैं, और इचिकावा बताता है कि डिफेंस फोर्स में अब ज्वाइन करने के लिए जो एज लिमिट है वो 33 ईयर्स हो चुके हैं। शायद काफका ने इसलिए भी गिव अप कर दिया था क्योंकि उसकी 32 एज हो चुकी थी, और वो एज लिमिट शायद ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पे एज लिमिट बढ़ चुकी है, 33 हो चुकी है। देन एमसी को एक और उम्मीद की किरण मिलती है, और उसको एक एफर्ट करने का एक और चांस मिलता है, क्योंकि इन रियलिटी एमसी काफ़ी ज़्यादा सैड है और डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि वो एक ऑफिसर बनना चाहता था लेकिन वो नहीं बन पाया। इन दोनों की कन्वर्सेशन चल ही रही होती है, लेकिन पीछे से एक काइजू आ जाता है इचिकावा के पीछे, और उसको अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन हमारा एमसी उसे बचा लेता है।
इसका मतलब तो यही है कि हमारे एमसी में प्रोटेक्ट करने के गुण हैं, हमारा एमसी पहले से नकारा नहीं है। और बाकी डिफेंस फोर्स आने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा दिमाग से काइजू से लड़ रहा है खुद अकेले ही, उसको किसी की भी हेल्प की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। डैन यहीं पे उसकी चाइल्डहुड मेमोरी फिर से हमें दिखाई जाती है। दोनों डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनने की बात करते हैं और उसी के बाद फ्लैशबैक खत्म होने के बाद काफका को काइजू खाने ही वाला होता है, तभी इचिकावा उसे बचा लेता है और वहीं पे आशिरो और उसकी डिफेंस फोर्स आ जाती है और दोनों को बचा लेती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो दोनों आपस में मिले क्यों नहीं। अब वो तो क्या पता उन दोनों ने पहचाना ना हो या देखा ना हो, तो देखने की बात है। काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे दोनों, इस वजह से दोनों हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और उसके बाद इचिकावा काफका को कूल बताता है, जो कि हमें देखने को मिला है कि वो चाइल्डहुड मेमोरी में ही कह रहा है क्योंकि उसे एक कूल ऑफिसर बनना था। देन ही रियलाइज कि वो कब से जो करना चाहता था वो कर ही नहीं रहा है। उसका जो ड्रीम था वो उसको दोबारा से परस्यू करने का डिसाइड करता है कि वो फिर से डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनने के लिए एम करेगा। और तभी जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। घड़ी तो आई नहीं, लेकिन वो काइजू आ गया जो हमने ट्रेलर में देखा था। लेकिन वो काइजू जो है वो बाकी काइजू से जो हमने एपिसोड में देखे हैं उससे थोड़ा सा अलग था, क्योंकि ये कम्युनिकेट कर रहा था, वो बोल पा रहा था। और वो बोलता भी क्या है, फाउंड हिम। इसका मतलब तो यही है कि काफका को वो पहले से ही एम कर रहा है, वो टारगेट कर ही रहा होगा पहले से, और वो काफका की बॉडी के अंदर घुस जाता है। और उसी के बाद काफका जो है वो भी काइजू में बदल जाता है। और इसको देखने के बाद इचिकावा और काफका खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ, ये काइजू कैसे बन गया वो। अभी तो सोचने वाली बात है कि काफका के काइजू बनने के बाद क्या डिफेंस फोर्स उसे छोड़ देगी या मार देगी, वो तो हमें आगे चल के देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक अंकल जी ने तो उसे देखते ही कॉल मिला दिया डिफेंस फोर्स को। तो ओवरऑल बोलूँ तो एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जहाँ पे हमें पहले ही एपिसोड में उसके एम, उसकी डिसअपॉइंटमेंट्स और उसने अपने डिसअपॉइंटमेंट को कैसे एक ही एपिसोड में ओवरकम किया, वो हमें पहले एपिसोड में ही देखने को मिल गया। और इसी के साथ में हमें देखने को मिला कि जो वो जॉब अभी कर रहा है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और रिलेटेड भी लगा, क्योंकि हम लोग भी हैं जो अपने एम को भूल जाते हैं कभी कभी। तो प्लीज़ अपने एम को कभी मत भूलना और करते रहो जो काम तुम करना चाहते हो। और कुछ क्वेश्चंस भी हैं मुझे इस एनिमे को लेके और आशिरो को लेके, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है आशिरो को लेके। तो वो तो आगे चल के एपिसोड में सॉल्व हो ही जाने हैं। देन अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और मुझे बताना कि मेरे को मांगा के चैप्टर्स पे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।